नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर पिछले 24 घंटे की वर्षा की बात करें तो भारी से अति भारी वर्षा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और झारखंड में, और भारी वर्षा हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, आसाम, मेघालय, उड़ीसा और बिहार में देखने को मिली। अगर हम सिनोप्टिक स्थितियों की बात करें, हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ है। इसके अलावा साइक्लोन सर्कुलेशन है, एक उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, एक दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और एक जो गंगेय पश्चिम बंगाल उसके उत्तरी भाग। इसके अलावा मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति में अभी चल रही है। इन सब के प्रभाव में अगर हम बात करें हाइलाइट्स की, तो भारी से भारी वर्षा उत्तर पूर्व राज्यों में, और इसके अलावा उससे जो सटा हुआ पूर्वी भारत वहां पर होने की संभावना आने वाले 7 दिनों में है। और अत्यंत भारी वर्षा भी असम, मेघालय में 2 अगस्त को होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में कल से वर्षा काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में वर्षा में कमी आएगी। आने वाले 7 दिनों में वहाँ पे मानसून की गतिविधियाँ कमजोर अवस्था में रहेंगी। अगर आने वाले 7 दिनों की चेतावनियों की बात करें, सबसे पहले हम डे 1 की बात करेंगे। डे 1 यानी कि 31 जुलाई 2025 में आप देखें ऑरेंज कलर राजस्थान के लिए है, जहाँ पर भारी से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा भारी वर्षा उत्तर पश्चिम भारत में, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मध्य भारत में भी, खासतौर से मध्य प्रदेश, और पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में ऑरेंज कलर असम, मेघालय के लिए, येलो कलर भारी वर्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत की बात करें और पश्चिम भारत, खासतौर से गुजरात और बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें और एक्शन सजेस्टेड की बात करें, मतलब जो प्रभाव है भारी वर्षा का राजस्थान में खासतौर से, तो होने का है कि चूंकि हैवी टू वेरी रेनफॉल कल भी हुई तो और आज भी जारी रहने की संभावना है। इसलिए वहाँ पर जो है सड़कों पर पानी भर सकता है, और जो निचले क्षेत्र हैं शहरों में, खासतौर से गाँव में, वहाँ पर पानी भर सकता है। अंडरपास जो है शहरों में, वहाँ पर भी पानी भरने की संभावना है। इसके अलावा भारी वर्षा के दौरान जो दृश्यता है, विजिबिलिटी, वो कम रह सकती है। इसके अलावा जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर वाटर लॉगिंग के साथ साथ ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। इसलिए घर से निकलने से पहले आप ट्रैफिक की एडवाइजरी देख लें, जो कि कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं वो जारी करती हैं। इसके अलावा ऐसे एरिया में जाने से बचें जहाँ पर सामान्यतः वाटर लॉगिंग यानी पानी भर जाता है। जो कमज़ोर मकान है, कमज़ोर स्ट्रक्चर्स हैं, कच्चे मकान हैं, उनमें रहने से बचें। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर से जैसे दक्षिणी राजस्थान में कुछ ऐसे इलाके जो पहाड़ी हैं, वहाँ पर लोकलाइज्ड लैंडस्लाइड्स और मडस्लाइड्स भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो खड़ी हुई फसलें, उनमें भारी वर्षा की वजह से हॉर्टिकल्चर और जो खड़ी हुई फसलें, उनमें नुकसान भी हो सकता है। अगर हम कल की चेतावनियों की बात करें तो कल जो है चेतावनी मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है, और भारी वर्षा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी वर्षा हो सकती है। राजस्थान में भारी वर्षा कल कमी आएगी, परंतु भारी वर्षा 1-2 पॉकेट्स में बनी रहेगी, खासतौर से राजस्थान में। इसके अलावा पूर्वी भारत में स्पेल रहेगा भारी वर्षा का। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, वहाँ पर भारी वर्षा रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा, खासतौर से उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा कल होने का अनुमान है। दक्षिण पूर्वी भारत में तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कल भी जारी रह सकती है। अगर हम 2 अगस्त की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्पेल बना रहेगा हैवी टू वेरी रेनफॉल। आसाम, मेघालय में अत्यंत भारी वर्षा, एक्सट्रीमली रेनफॉल भी हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। बिहार में हैवी टू वेरी रेनफॉल। इसके अलावा सिक्किम और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा से अति भारी वर्षा कल होने का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में, खासतौर से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ पर भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी भारत में 1-2 पॉकेट्स में, केरला में और तमिलनाडु में भारी वर्षा हो सकती है। अदरवाइज भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ही रहने का अनुमान है। अगर हम 3 अगस्त की बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों में जैसा 2 अगस्त को वर्षा, वैसे 3 अगस्त को भी वर्षा का दौर जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा देखे जाने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में भी भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण पूर्वी भारत में केरला और तमिलनाडु में स्पेल रहेगा। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना और उसके आसपास के क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा तेज हवाओं के साथ रह सकती है। अगर हम 5वें दिन की बात करें, 4 अगस्त की, तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्पेल बना रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो सटे हुए क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम भारत से, वहाँ पर भारी वर्षा देखे जाने का अनुमान है। केरला, तमिलनाडु में भारी वर्षा रहेगी, लेकिन मुख्य जोन जो है पूर्वोत्तर राज्यों में, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ पर हैवी वर्षा, हैवी रेनफॉल हो सकती है। डे 6 की बात करेंगे 5 अगस्त की, तो
पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा में कमी आएगी परंतु भारी वर्षा बनी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भारी वर्षा बनी रहेगी। बिहार में भी भारी वर्षा, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, केरला में स्पेल बना रहेगा और कमोवेश वैसी स्थिति डे 7 यानी कि 6 अगस्त को भी रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं समरी में कि भारी से भारी वर्षा जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में और उससे सटे हुए पूर्वी भारत में आने वाले 7 दिनों तक बनी रह सकती है। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आसाम, मेघालय में 2 अगस्त को होने का अनुमान है और भारी वर्षा में जो सिग्निफिकेंट यानी कि काफ़ी कमी आने की संभावना पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल से दिखाई देती है और सबड्यूड रेनफॉल यानी कि मानसून कमजोर अवस्था में रहने की संभावना मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में आने वाले 6 से 7 दिनों में दिखाई देती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।